हल्द्वानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस। करुण और टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा के समर्थन में की जनसभा और रोड शो। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने पहुंची प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में जनसभा को किया संबोधित। कहा, अगर 75 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आया आईआईटी, आईआईएम और एम्स। वोट मांगने रुड़की पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। सभा में नहीं पहुंची जनता। मायावती ने कहा, इस बार केंद्र में नहीं आने वाली बीजेपी सरकार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर हल्द्वानी से है, जहां के राजकीय एमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वोट मांगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केवल समस्या का नाम है, समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है, यह केवल मोदी सरकार की देन है। श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला। और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना। और मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया। भारत सरकार में अभी मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी अपनी ओर से आज हमारे राज्य में इस लोकसभा में पहली सभा आदरणीय योगी जी की हो रही है। मैं आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय महाराज जी उत्तराखंड की माटी के ही लाल हैं और उत्तराखंड के लोग विशेषकर, वैसे तो पूरे भारत में जहां भी जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा करके वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा का स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। लगभग हफ्तों की मेहनत के बाद भी बसपा सुप्रीमो की जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आईं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 सीट पर जीत दर्ज करेगा।
तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर कोने का चहुमुखी विकास हो रहा है। इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते जो भी जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद मेहरा के निधन पर लोहाघाट के कलाकारों ने गहरा दुख जताया है। लोहाघाट के प्रसिद्ध रंगकर्मी भैरव दत्त राय के नेतृत्व में क्षेत्र के कलाकारों ने स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा के निधन पर दुख जताते हुए रामलीला मैदान में शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड की शान प्रहलाद मेहरा के निधन से लोक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। साथ ही कहा कि स्वर्गीय मेहरा के गीतों में उत्तराखंड का दर्द झलकता था। अपने कई गीतों के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड की आवाज को उठाया। स्वर्गीय मेहरा काफी मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कम समय में अपनी अमिट छाप जो है हम सब कलाकारों के बीच में रखी। उनको कोई भी घमंड, लेस मात्र का भी घमंड नहीं था। सबसे हंस करके मिलते थे। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी। और उनके गीत, जो उन्होंने गीत गाए हैं, उन्होंने हमारी पहाड़ की महिलाओं के लिए या यहाँ के प्रकृति में या यहाँ की जो भी किसी पर चोट करनी थी, तो वह भी उन्होंने गीत उनके माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से बेकाम रूप से रखते थे। उनके गीत आज भी लोगों द्वारा हर मंचों पर गाए जाते हैं। विश्वास दिलाना ही मुश्किल हो रहा है कि प्रहलाद दा हमारे बीच नहीं रहे और मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। प्रहलाद मेहरा जी याद इस मंच से भी जुड़ी है। जब यहाँ पर सदोसा का आयोजन हुआ या हम दीपदार महोत्सव करते थे दीपदरा में, कई जगह उस समय मुलाकात के कलाकार के रूप में, बड़े भाई के रूप में उनसे बैठने का, उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज एक कलाकारों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज जो इस दुनिया में नहीं रहे। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा की करुण में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में पदयात्रा की और अजय टम्टा के लिए वोट मांगे। पदयात्रा के बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार के काम गिनाए। साथ ही कहा कि 2024 में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। जनधन योजना चलाई, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई। हमारी माताओं बहनों को धुएं से धुएं में खाना न बनाना पड़े, उनको धुएं से मुक्ति मिले। किसान सम्मान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और लखपति दीदी योजना चलाई। हमारी जो मोदी जी की प्राथमिकता रही है, मोदी जी की प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण, हमारे युवा नौजवानों का कौशल विकास, हमारी मातृशक्ति को आगे लाना, गरीबों को आगे लाना, भाइयों बहनों और किसानों की समृद्धि के लिए काम करना। लोकसभा चुनाव को उधार देने के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया और ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के पेरुम तारा रामनगर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट की अपील की और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के काम गिनाए और कहा कि उत्तराखंड से मेरे परिवार का काफी पुराना रिश्ता है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी की जनसभा में लोगों का हुजूम उमड़ा। कि यहाँ पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको,
लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते अवैध रूप से शराब, नकदी और अन्य सामग्रियों के वितरण पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार अपना अभियान चला रहा है, जिसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि 16 मार्च से अब तक करीब 15 करोड़ 52 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया, जिसमें नकदी, शराब, नशे का सामान और कीमती धातु शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले एक हफ्ते में अब सख्ती बरतते हुए ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन न हो। इस बार सीजर तो काफी किया गया है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव के साथ कंपेयर करें तो हमारी फिगर्स काफी हाई हैं। 16 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक की फिगर्स अभी लगभग 15 करोड़ 52 लाख हैं और इसमें सभी सम्मिलित है, लिकर, प्रेशियस मेटल्स और कैश सब मिलाकर, नारकोटिक्स ऑल्सो। सो अभी तक सीजर ठीक है। इसमें और ज्यादा प्रयास अब ये किया जा रहा है क्योंकि अब नेक्स्ट 1 वीक में जो सीजर है और हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग चल रही है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली करते हुए प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट का यूज ना किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा के दिग्गज नेता उत्तराखंड में जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर है और इस दौरान प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा की, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस को रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से नफरत क्यों है? प्रियंका गांधी का नारा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता मातृ शक्ति का अपमान करने में लगे हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले, उनको रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, इसे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता सहयोगी उनके सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस संबंध में उसको नष्ट करने का दुस्साहस करने की बात करते हैं। और उनके छोटे भाई श्री राहुल गांधी ने तो शक्ति को ही समाप्त करने की बात की है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित प्ले स्कूल में टीचर पर बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कोतवाली में शिकायत देकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सिविल लाइन के प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को नमाज पढ़ाई गई। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रशासन पर बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ एक विद्यालय है, हम नहीं जानते वो संस्था के संस्थापक कौन है या उसके संचालनकर्ता कौन है, लेकिन जो उस विद्यालय की, उस प्ले स्कूल की गतिविधियाँ देखी गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज को आहत करने वाली गतिविधियाँ थी। ईद के त्यौहार के नाम पर हमारी जो बच्चियाँ थी, हिंदू बच्चियाँ थी, वो त्यौहार के नाम पर वहाँ उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है और हमारे हिंदू बच्चे सामने बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण को प्रेरित करने वाली गतिविधियाँ है। इस विरोध में हम यहाँ सब संगठन के लोग आज आए और हमने अपना एक ज्ञापन तहरीर जो हमने दी और वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे, आजकल वो वायरल है। हम उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमे दर्ज की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर अगर कार्रवाई करता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं करता है तो फिर जो है संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, आंदोलन करेंगे।
रुड़की में युवा कांग्रेस की ओर से मालवीय चौक के बैंक्वेट हॉल में युवा न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा पर हरिद्वार की जनता के साथ छल का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हरिद्वार की जनता का विकास नहीं कर पाया, अब जनता को कांग्रेस से उम्मीद है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से जनता त्रस्त है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपने प्रतिद्वंदी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे रावत उन्होंने नहीं देखे जो मैदान छोड़कर भाग जाते हों। चलाई जा रही है युवा कांग्रेस के द्वारा, और उस युवा सम्मेलन में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है और लोकसभा युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आने वाले समय में युवाओं की भविष्य को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, किसानों को लगातार आय दुगनी करने की बात की थी मगर आय उनकी दुगनी से भी ज्यादा कम होती जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने एक कार्यक्रम रखा था युवा न्याय के नाम से, और जिसमें हमारे तमाम मुख्य अतिथि थे और तमाम मुख्य अतिथियों ने अपनी बात यही रखी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। देखिए, वीरेंद्र रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, युवा कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस में उन्होंने कार्य किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये सोच करके कि नई पीढ़ी को जो है मौका दिया जाए, उन्हें टिकट दिया है, और मैं समझता हूं कि नौजवान साथियों का जो जोश था वो इस बात का संकेत है कि नौजवान साथी कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम करें। जब हमको कोई बात पता चलती है, कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि भाई हमारा साथी जो कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक हमारे साथ संघर्ष करता रहा, वो किसी अन्य राजनीतिक दल में ना जाए। युवाओं ने जीत का भरोसा बढ़ा दिया है और जिस तरीके से जवानी यहाँ घूमड़ घूमड़ करके आई है, जो जोश दिखाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शाबाशी। बदलाव के पक्ष में हैं लोग, बदलाव ला रहे हैं, बदलाव आ रहा है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आ रहा है। तो पूरी तरीके से आप देखिएगा ये लाख पार कर जाएगा रुड़की में कल जो बाहर से किसी फरेबी के फरेब में सारा मीडिया आ जाए तो मुझे अफसोस है मीडिया को। मसूरी में इंडी गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का निर्णय लिया गया। प्रत्याशियों को जिताने के लिए गठबंधन के सभी दल जुटेंगे। बैठक में थी जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सचिव समर भंडारी जी यहाँ पर आए। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक ली और पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन पूरे दृढ़ता के साथ जो कांग्रेस के 5 प्रत्याशी है उनके लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। देश की जो जनता है उसकी लड़ाई जो निरंतर सड़कों पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसे संसद तक पहुंचाएगा। मुख्य लक्ष्य है हमारा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, सपा, आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दृढ़ता से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े बोल रहे हैं और अभी ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है उसने मोदी सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। अब भाजपा और उनके नेतृत्व की असलियत को समझ रही है। मुझे लगता है इस चुनाव में उनको सबक मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आना शुरू हो गया और ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो IIT, IIM और एम्स कहां से आए। 1000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा जिससे जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है उसको फंडिंग मिलेगी। अब पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है कि आप मेहनत करते हैं, आपके
माता पिता फीस को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन्स करवाते हैं, और फिर भी जब आप पेपर देते हैं तो आपको कुछ पता नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, पास भी होगे कि नहीं। पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं, 20-20 लाख में नौकरियां बिकती हैं और आप कहीं के नहीं रहते। क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम पेपर लीक का एक कानून निकालेंगे और एक जॉब कैलेंडर निकलवाएंगे, जिसमें जिस दिन नियुक्ति होगी उसका डेट पहले से लिखा होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका डेट, और अगर इधर उधर किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के भद्रकाली से टिहरी की ओर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर के कपाट 20 मई को और तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। वैशाखी के शुभ अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में यज्ञ हवन के बाद विधि विधान और पंचांग गणना के बाद आचार्य गणों वेद पाठियों के द्वारा मंदिर समिति अधिकारियों की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। जबकि श्री तुंगनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्केंडेय मंदिर उखी मठ में पूजा अर्चना पंचांग गणना के बाद तय हुई। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपने संदेश में श्रद्धालुओं को वैशाखी की शुभकामनाएं भी दी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में वैशाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। और मान्यता है कि वैशाखी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि वैशाखी के दिन किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कटाई की जाती है और इस दिन जो व्यक्ति अपनी नई फसल से कुछ अनाज जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करता है तो उसके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। वही श्रद्धालुओं का कहना है कि स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना मां गंगा से करते हैं। साडा सिखों का पवित्र त्योहार है जो विसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुभारंभता विसाखी वाले दिन की जाती है और इसी खुशी में हमारा यहाँ पर एक आश्रम है। हम श्रद्धा से नए गंगा स्नान करके जाते हैं, नए अपना भंडारा करके जाते हैं संतों के लिए। बहुत अच्छा, बड़ा आनंदमयी है। मई में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस साल शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए चारों धामों में एलईडी लगाई जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में पर्यटन विभाग की मौसम विभाग के साथ वार्ता चल रही है और बातचीत के बाद शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।